प्यारे विद्यार्थी, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी पूरी मन लगाकर कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं काजल कुमारी आप सभी को आर्यस एकेडमी कक्षा से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2, जीव जगत का वर्गीकरण। क्या? जीव जगत का वर्गीकरण। देखिए, क्या पहला क्या है? जीव जगत का वर्गीकरण। क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नहीं, देखिए, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग, क्या चीज का उपयोग? मापदंडों का उपयोग अरस्तु ने किया था। कौन किए थे? अरस्तु ने किए थे। अरस्तु ने पादपों को 3 वर्गों में बांटा था। कितने वर्गों में बांटा था? 3 वर्गों में। जो अरस्तु है वो पादप यानी पेड़ पौधों को कितने वर्गों में, कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटे हैं। देखिए, पहला कौन है? शाक है। क्या है? पहला क्या है? शाक है। और दूसरा क्या है? झाड़ी है। क्या है? झाड़ी। और तीसरा क्या है? वृक्ष है। देखिए, शाक में क्या आ जाएगा? हरे छोटे पौधे क्या आ जाएगा? जैसे पालक हो जाएगा, मेथी हो जाएगा, धनिया आ जाएगा। ये सब क्या है? शाक है, हरे छोटे पौधे हैं। नहीं, और देखिए दूसरा क्या है? मेहंदी है। जैसे झाड़ी है, इसमें क्या हो जाएगा? मेहंदी, गुलाब का पौधा झाड़ी की तरह होता है कि नहीं होता? उसका पेड़ झाड़ी की होता है ना, और मेहंदी झाड़ी की उसका भी होता है, पौधा होता है। अब देखिए तीसरा क्या है? वृक्ष है। क्या है? वृक्ष। कटिए तने वाले वृक्ष ना। देखिए, इसमें क्या है? बरगद है, पीपल है, आम है, नीम है। ये सब चीज क्या है? ये सब चीज वृक्ष है, पेड़ है। तो बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़ हो गया, और इसमें क्या हो गया? नीम का पेड़ हो गया। वृक्ष में क्या आ जाएगा? बरगद, पीपल, आम, नीम। और झाड़ी में आपका क्या आ जाएगा? मेहंदी। और क्या आ जाएगा? गुलाब। और देखिए, शाक में क्या आ जाएगा? हरा छोटे पौधे में पालक आ जाएगा, आपका मेथी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? धनिया आ जाएगा। नहीं, तो अरस्तु जो है वो पादपों को कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांटे हैं। पहला क्या है? शाक है, दूसरा आपका झाड़ी है, तीसरा क्या है? वृक्ष है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अरस्तु द्वारा जंतुओं प्राणी को आरबीसी की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। यानी जो अरस्तु है, अरस्तु द्वारा जंतुओं को और प्राणियों को आरबीसी की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर कितने? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। नहीं, अब देखिए, कहेगा आरबीसी क्या होता है? आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है? रेड ब्लड सेल। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल होगा। नहीं, देखिए कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में। जंतु कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में। पहला क्या है आपका? इनैमा। क्या है? इनैमा। और दूसरा क्या है? दूसरा पर क्या है? एनैमा है ना। तो देखिए, पहला में क्या है? आरबीसी उपस्थित। क्या है? आरबीसी उपस्थित है ना। तो देखिए, इसमें उच्च श्रेणी के जीव। कौन सा श्रेणी? उच्च श्रेणी के जीव। जैसे में क्या आ जाएगा? मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, ये सब में इनमें ब्लड होता है। क्या होता है? इन सब में क्या होता है? मनुष्य में भी ब्लड, आपका ब्लड होगा। नहीं, मनुष्य में आपका क्या होगा? ब्लड होगा। गाय में भी होता है, खून होता है, भैंस में भी होता है, और कुत्ता में भी होता है। ये सब उच्च श्रेणी के जीव है। क्या श्रेणी के जीव है? उच्च श्रेणी के जीव है। और जो हमारा दूसरा इनैमा है वो आरबीसी अनुपस्थित, यानी ऑप्शन देखिए निम्न श्रेणी की, यानी नीच श्रेणी के जीव ना। जैसे में क्या आ जाएगा? तिलचट्टा में ब्लड रहता है? नहीं रहता है। मक्खी में रहता है? ब्लड नहीं रहता है। मच्छर में भी नहीं रहता है। नहीं, मच्छर में भी, मक्खी में नहीं होता, मच्छर में भी नहीं होता है। इनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है? 2 जगत प्रणाली है। क्या? 2 जगत प्रणाली। देखिए, कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम 2 जगत प्रणाली, सर्वप्रथम 2 जगत प्रणाली को, सर्वप्रथम कितने जगत
दो जगत प्रणाली को अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, किसके सिस्टेमा नेचुरी में अभिलेख किया था। हाँ क्या था, सिस्टेमा नेचुरी में अभिलेख किया था। दो जगत प्रणाली के अनुसार जीवों को दो जगत में वर्गीकृत किया गया है। किस जगत में, दो जगत में वर्गीकृत, यानी दो जगत में बांटा गया है, नए वर्गों में बांटा गया है। देखिए पहला क्या, कौन सा है, पहला कौन सा जगत है, पादप जगत है। कौन सा जगत, पादप जगत। और दूसरा कौन सा जगत है आपका, दूसरा कौन सा जगत है, जंतु जगत है। नहीं, पहला कौन सा है, पादप जगत, दूसरा कौन सा है, जंतु जगत। देखिए पादप जगत में क्या आ जाएगा आपका, प्लांट, पेड़ पौधा आ जाएगा। और जंतु जगत में क्या, जंतु जगत, जंतु आ जाएगा। नहीं, क्या आ जाएगा, जंतु आ जाएगा। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जैसे में देखिए नोट, देखिए दो जगत प्रणाली प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, अविकसित होता है। क्या होता है, अविकसित होता है। और यूकैरियोटिक का मतलब आपका विकसित होता है। क्या होता है, विकसित होता है। तो दो जगत प्रणाली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब जो एक जीव से ही बने हैं उसको एक कोशिकीय बोलते हैं ना, और जो बहुत सारे जीव से बने उसको क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। तो देखिए दो जगत प्रणाली प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी इत्यादि के मध्य अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है, स्पष्ट नहीं कर पाता है। अतः इस जीवों के वर्गीकरण को पर्याप्त नहीं माना जाता है। क्या नहीं माना जाता है, पर्याप्त नहीं माना जाता है। यानी देखिए दो जगत प्रणाली प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, अविकसित होता है। और यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, विकसित होता है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी इत्यादि के मध्य अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। अतः इस जीवों के वर्गीकरण को पर्याप्त नहीं माना जाता है। आगे देखिए तीसरा क्या है, पहले देखे थे दो जगत प्रणाली, फिर आपका क्या है, तीन जगत प्रणाली। कितना जगत, तीन जगत प्रणाली। तीन जगत प्रणाली का प्रतिपादन हेकल ने किया था। कौन किए थे, हेकल नामक वैज्ञानिक ने, हेकल ने किया था ना। देखिए तीन जगत प्रणाली को कितने भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या है आपका, प्रोटिस्टा जगत है। क्या है, प्रोटिस्टा जगत है। नहीं, और दूसरा क्या है, पादप जगत है। दूसरा क्या है, पादप जगत है। और तीसरा क्या है आपका, जंतु जगत है। तीसरा क्या है, जंतु जगत है। तो देखिए प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं। कौन सा, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं। और देखिए दूसरा क्या है, पादप जगत, इसमें पेड़ पौधे शामिल होते हैं। क्या होते हैं, पेड़ पौधे शामिल होते हैं। नहीं, और जंतु जगत में जंतु जगत में क्या शामिल होता है, जीव जंतु। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कौन सा, कितना है जगत, चार जगत प्रणाली। कितना जगत प्रणाली, चार जगत प्रणाली। देखिए चार जगत प्रणाली का प्रतिपादन कॉपलैंड ने किया था। कौन किए थे, कॉपलैंड ने किए थे। कौन किए थे, कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक ने किए थे। नहीं, जो चार जगत प्रणाली था उनका प्रतिपादन कौन किए थे, कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक किए थे। कौन किए थे, कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक ने किए थे। आगे देखिए चार जगत प्रणाली, पहला क्या आ जाएगा आपका, मोनेरा जगत। क्या जाएगा, मोनेरा। और दूसरा क्या है, प्रोटिस्टा जगत। कौन सा जगत, प्रोटिस्टा जगत। और तीसरा क्या है, पादप जगत। तीसरा क्या है, पादप जगत। और चौथा क्या है, जंतु जगत। नहीं, चौथा क्या है, जंतु जगत। देखिए मोनेरा जगत में देखिए इसमें कौन, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव को रखा जाता है। नहीं, जैसे में क्या हो जाएगा आपका, नीले हरित शैवाल आ जाते हैं ये सब में ना। जैसे में देखिए मोनेरा जगत में आपका प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आ जाते हैं, जैसे में नीले हरित शैवाल। और देखिए प्रोटिस्टा जगत में क्या, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं। नहीं, क्या आते हैं, प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं। और तीसरा क्या है, पादप जगत। इसमें पीछे भी हम पढ़े थे, पादप मतलब पेड़ पौधे। नहीं, क्या होते हैं, पेड़ पौधे। और देखिए जंतु जगत में क्या आएगा आपका, जीव जंतु आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, जीव जंतु आ जाते हैं। नहीं, क्या आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे।
देखिए इनको कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में। कितने भागों में? 4। पहला क्या है आपका मोनेरा जगत, दूसरा क्या है प्रोटिस्टा जगत, तीसरा क्या है पादप जगत, और चौथा क्या है जंतु जगत। देखिए आगे देखिए, देखिए 5 जगत प्रणाली। अब क्या है 5 जगत प्रणाली ना। तो देखिए 5 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली का प्रतिपादन, 5 जगत प्रणाली का, 5 जगत प्रणाली का प्रतिपादन आर.एस. व्हिटेकर ने 1969 में किया था। कब किया था? 1969 में किया था। नहीं, ये जीवों का प्रचलित और सर्वमान्य वर्गीकरण है। नहीं, क्या है? सर्वमान्य, प्रचलित और सर्वमान्य वर्गीकरण है। जब 5 जगत प्रणाली का प्रतिपादन आर.एस. व्हिटेकर ने 1969 में किया था। कब किए थे? 1969 में किए थे। ये जीवों का प्रचलित और सर्वमान्य वर्गीकरण है। क्या है? सर्वमान्य वर्गीकरण है। देखिए इसमें क्या, इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। नहीं, देखिए पहला क्या है? कवक जगत है। क्या है? पहला कौन सा जगत है आपका? कवक जगत है। इसके बारे में हम लोग और आगे अच्छे विस्तार से पढ़ेंगे, तो अभी आगे यहाँ देखिए। और दूसरा में क्या है? मोनेरा जगत है आपका। कौन सा जगत है? मोनेरा जगत है। तीसरा में क्या है? प्रोटिस्टा जगत है। क्या है? प्रोटिस्टा जगत। और चौथा में क्या है आपका? चौथा में क्या है आपका? पादप जगत है। क्या है? पादप जगत। और पांचवा क्या है? जंतु जगत है। क्या है? जंतु जगत है। नहीं, देखिए कवक जगत में हो गया कि अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। कवक जगत में आपका जैसे में आपका भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पदार्थ, सड़े गले पदार्थ का ही अपना भोजन से मतलब क्या करते हैं, उन्हीं से अपना भोजन बनाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। नहीं, देखिए कवक जगत में क्या आ जाएगा आपका? कवक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कवक। मोनेरा जगत में क्या आ जाएगा? प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं। क्या आते हैं? प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं, जो एक ही कोशिका से मिलकर बना है, उसे क्या करते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। नहीं, और देखिए प्रोटिस्टा जगत में क्या आ जाएगा? यूकैरियोटिक एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव। और पादप जगत में क्या? इसमें पेड़ पौधे आते हैं, पीछे भी हम लोग पढ़े हैं पिछली स्लाइड में। और जंतु जगत में क्या आ जाएगा आपका? जीव जंतु आ जाएगा। नहीं, मतलब देखिए आगे हम लोग बहुत ही अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे इन सब के बारे में। जैसे हम कवक जगत के बारे में, मोनेरा जगत हो गया, प्रोटिस्टा जगत हो गया, आपका पादप जगत हो गया, और क्या? जंतु जगत हो गया। नहीं, आगे हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए देखिए मोनेरा जगत को 4 जगत प्रणाली में कोपलैंड ने दिया था। कौन दिए थे? जो मोनेरा जगत को 4 जगत प्रणाली में कौन दिए थे? कोपलैंड दिए थे। कौन दिए थे? कोपलैंड। कोपलैंड कौन है? एक वैज्ञानिक का नाम है। क्या चीज का नाम है? वैज्ञानिक का नाम है। तो मोनेरा जगत को 4 जगत प्रणाली में रखा गया है। जो कौन दिए थे? कोपलैंड दिए थे। कौन दिए थे? कोपलैंड दिया था। देखिए सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। किनके अंतर्गत आते हैं? जो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किनके अंदर आते हैं? मोनेरा जगत के अंदर आते हैं। किनके अंदर आते हैं? मोनेरा जगत के अंदर आते हैं। नहीं, हम लोग द्विजगत प्रणाली में पढ़े थे कि एक तलांटी जगत और क्या था? एक एनिमिलिया जगत। तो हम लोग को लगा था कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो एनिमिलिया जगत के ही आते हैं, लेकिन नहीं, उनके अंदर नहीं। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किनके अंदर आते हैं? मोनेरा जगत के अंदर आते हैं। किनके अंदर आते हैं? मोनेरा जगत के अंदर आते हैं। देखिए ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया है ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। क्या? बैक्टीरिया ना पाए जाते हैं। और देखिए मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के, अगर हम मुट्ठी में मिट्टी लेंगे, उसको किसी प्लेट में रखेंगे, तो अगर रखने के बाद उसको हम देखेंगे प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। नहीं, अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। नहीं, अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी लेकर किसी प्लेट में रखकर अगर माइक्रोस्कोप के द्वारा आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे ना। देखिए मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। क्या देखे गए हैं? बैक्टीरिया देखे गए हैं ना। देखिए ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वाष्प
विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं में भी पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया है देखिए, गर्म जल हो गया, झरना हो गया, मरुस्थल हो गया, बर्फ हो गया, गहरे समुद्र जैसे जहाँ हर एक जगह पर हर एक स्थान पर बैक्टीरिया पाई जाती है, लेकिन वहाँ अन्य जीव सर्वाहित नहीं हो सकते हैं। नहीं, आगे देखिए, कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी का मतलब क्या होता है? परजीवी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं ना, परजीवी के रूप में रखते हैं। किस रूप में रखते हैं? परजीवी के रूप में रखते हैं। क्या बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? जितने भी बैक्टीरिया होती है वो किनके अंदर पाया जाता है? मोनेरा जगत के अंदर। किनके अंदर? मोनेरा जगत के अंदर पाए जाते हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किनके अंदर पाए जाते हैं? मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए क्या है? बैक्टीरिया की संरचना है। क्या है? बैक्टीरिया की संरचना है। राइट, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो देखिए, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो सबसे बाहरी परत है वो क्या है? संपुट है। क्या है? जो बैक्टीरिया की सबसे बाहरी परत है, ऊपरी परत है, वो कौन है? संपुट है। क्या है? संपुट है। तो इनके अंदर क्या आते हैं? कोशिका भित्ति आते हैं, प्लाज्मा झिल्ली आते हैं। नहीं, और देखिए कोशिका द्रव्य, इसमें राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम होता है। इसके अंदर आएंगे आपको क्या? राइबोसोम, प्लाज्मिड आ जाएंगे और रोम आ जाएंगे। नहीं, अब देखिए यहाँ क्या है? जीवाणु की कशाभिका, यानी जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बनी होती है। क्या चीज से? प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बनी होती है, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। जिसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक का पाया जाता है। जीवाणु है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बना है। कौन सी कोशिका से? प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बना है, जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका? केंद्रक का पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक का पाया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? जीवाणु की कशाभिका। आगे देखिए, ये क्या है? आकार के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। आकार के आधार पर देखिए बैक्टीरिया के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। आकार के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। नहीं, देखिए पहला क्या है? पहला है गोलाकार। क्या है? गोलाकार। और दूसरा क्या है? छड़ाकार है। क्या है? छड़ाकार। और तीसरा क्या है? सर्पिलाकार। तीसरा क्या है? सर्पिलाकार। और चौथा क्या है आपका? चौथा हो गया कुमाकार। नहीं, तो देखिए गोलाकार का मतलब जो गोल गोल बैक्टीरिया होती हैं। कैसा होती हैं? गोल गोल बैक्टीरिया होती हैं। जो छड़ाकार का मतलब छड़ों जैसा बैक्टीरिया होता है। कैसा होता है? छड़ों की तरह होता है। नहीं, अब देखिए सर्पिलाकार का मतलब, सर्पिलाकार देखिए, यहाँ सर्पिलाकार सांपों के जैसा होता है। नहीं, अब ये देखिए क्या है? कोमाकार। ये कोमाकार कोमा के जैसा होता है। क्या चीज के जैसा? कोमा के जैसा होता है। कैसा होता है? कोमा के जैसा होता है। देखिए यही है क्या? आगे देखिए, गोलाकार जो बैक्टीरिया हैं उनमें कैसा? देखिए फोकस, अगर माइक्रोस्कोप के द्वारा अगर आप देखिएगा तो उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो कैसा? फोकस बैक्टीरिया कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार नजर आएंगे। अगर आप माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो जो फोकस बैक्टीरिया है वो कैसा होगा? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार आपको देखने को मिलेगा। नहीं, अब देखिए क्या है? छड़ाकार है। अगर हम देखिए माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो बेसिलस जो है, बेसिलस है वो कैसा दिखेगा? छड़ाकार, छड़ों की तरह दिखेगा। कैसा दिखेगा? छड़ों की जैसा ही बैक्टीरिया दिखेगा। अगर हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो जो बेसिलस जो बैक्टीरिया है वो कैसा दिखेगा? छड़ाकार, छड़ों की तरह दिखेगा। कैसा दिखेगा? छड़ों की तरह दिखेगा। नहीं, देखिए जो तीसरा है क्या? स्पाइरुलिना।
अगर ऐसा देखिएगा तो कैसा सर्पिलाकार देखने को मिलेगा नहीं। जो ये बैक्टीरिया अगर माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो इसमें देखने को मिलेगा सर्पिलाकार, और जो कोमाकार है विब्रियो के अगर द्वारा माइक्रोस्कोप के द्वारा अगर देखिएगा तो जो विब्रियो बैक्टीरिया है वो कैसे मिलेगा देखने को आपको, कोमाकार की तरह, कोमा की तरह मिलेगा देखने को। कैसे मिलेगा, कोमा की तरह देखने को मिलेगा नहीं। देखिए आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्या है, आकार के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। क्या है, आकार के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार। देखिए बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में, कितने समूहों में, 4 समूहों में, 4 समूह में। पहला क्या है, गोलाकार कोकस बहुवचन, गोलाकार कोकस बहुवचन कोकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोकस का बहुवचन क्या होगा, कोकाई होगा नहीं। जो गोलाकार होगा उसमें कौन सा बैक्टीरिया होती है, कोकस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया होंगे, जो उसको बहुवचन में क्या बोलेंगे, कोकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोकाई बोलेंगे। और जो छड़ाकार है, छड़ाकार बैक्टीरिया है, देखिए छड़ाकार बैक्टीरिया में क्या होगा, बेसिलस। कैसा, बेसिलस, जो बहुवचन बेसिलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेसिलस को बहुवचन में क्या बोलेंगे, बेसिलाई। क्या बोलेंगे, बेसिलाई बोलेंगे ना। जो कॉमा आकार के हैं, जो कॉमा आकार के बैक्टीरिया हैं उनको क्या, विब्रिया। क्या बैक्टीरिया, विब्रिया, उसको बहुवचन में हम बहुवचन में क्या बोलेंगे, विब्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विब्रिया बोलेंगे। विब्रियम को बहुवचन में हम लोग क्या बोलेंगे, विब्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विब्रिया बोलेंगे। तथा सर्पिलाकार, क्या, सर्पिलाकार स्पाइरिला को बहुवचन में क्या बोलेंगे, स्पाइरिला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पाइरिला में बांटा गया है नहीं। देखिए आपका यहाँ कुछ संरचना आदि है। देखिए बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर कितने समूह में बांटा गया है, 4 समूह में बांटा गया है। कितने समूह में बांटा गया है, 4 समूह में बांटा गया है। कौन, गोलाकार, गोलाकार हो गया आपका, छड़ाकार हो गया, और क्या, कॉमाकार हो गया नहीं, एक सर्पिलाकार कार हो गया नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए यहीं तक, आज के लिए यहीं तक। अगर ये हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताएं। धन्यवाद। आगे क्लास में मिलते हैं हम लोग।